वेलकम स्टूडेंट्स। हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं उसी चैप्टर के साथ, है ना, और उसी टॉपिक के साथ। तो इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें उसमें हमने पढ़ा था टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नेचुरल नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ सम भी दिए थे, होमवर्क के लिए दिया था हमने कुछ सम। तो जो हमारा होमवर्क का पहला सम था वो क्या था, एक ही सम तो दिया था हमने, है ना। तो क्या था उसमें 24, 36 और 72, ये तीनों का क्या करना था हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना था। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या हमारा 24 का करेंगे। स्टार्ट कहां से, 2 से 12 हो गया हमारा, फिर 2 से 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से करेंगे 1, फिर क्या हमारा 36, फिर 2 से किया 18, 9, अब 3 से किया 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 24, 36 के बाद क्या हमारा 72, फिर 2 से किया इसमें 36, 18, 9, 9 से अब 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा। तो हमने कर दिया तीनों का टाइम फैक्टराइजेशन। अब 24 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। उसी तरह 36 को भी उसी तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 72 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इतना करने के बाद बच्चों हम क्या करते थे वहां पे, है ना, जो सेम रहता था उसको एक साथ लेते थे। एक साथ लिया हमने, एक साथ लिया हमने यहाँ पे भी, और कौन सा एक साथ लेंगे, ये लिया एक साथ। और देखिए तो और कोई तीनों में कॉमन आ रहा है क्या, तीनों में कॉमन जो होगा सिर्फ वही लेंगे और कोई नहीं लेंगे, ठीक है। तीनों में कॉमन ये 2 और ये 1। अब यहाँ से एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा हमारा, एचसीएफ इक्वल टू यहाँ का 2, इधर का 2 और इधर का 3, मतलब एचसीएफ कितना है, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो सबका यही आंसर आया होगा, है ना। कितना आंसर आया इसका 12, 24, 36 और 72 का एचसीएफ कितना आया था 12। तो ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे बच्चों। तो सबका 12 आंसर आया होगा। अब हम इस सम को यहाँ से इरेज करते हैं। और दूसरा मेथड जो है, क्या था हमारा दूसरा मेथड, डिवीजन मेथड, और क्या बोलते थे उसे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। ये दोनों हम बोलते थे उसे। तो अभी हम देखते हैं क्या, डिवीजन मेथड, हाँ, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हमारा, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। हम 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर होगा तो उसका एचसीएफ डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, और इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड, यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। तो ये जो हम मेथड सीखने जा रहे हैं इसको हम एग्जांपल के द्वारा ही सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं इस मेथड के लिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 234 and 572 by division method, by division method, ठीक है बच्चों। तो क्या है यहाँ पे, फाइंड एचसीएफ ऑफ 234 and 572 by division method। तो हमें इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो आपको क्या लग रहा है दोनों में बड़ा कौन है, 234। तो जो बड़ा होगा उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डिविडेंड में लिखेंगे। साइन होता ना ऐसे, डिवीजन का साइन देता है ना, तो ये हम डिविडेंड में किसको लिखेंगे, जो बड़ा होगा। तो 572 बड़ा है यहाँ पे, तो उसको हमने डिविडेंड में लिख दिया। और जो बचा उसको कहाँ लिखेंगे, जो छोटा है उसको कहाँ लिखेंगे, डिवाइडर में लिखेंगे, ठीक है। अब 234 है, यहाँ क्या है 572, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इससे हम इसमें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 234 से 572 में डिवाइड करो, कितना होगा, 234 2 जा करते हैं
234 टू जा कितना होगा 864 कितना आता है बच्चों 468 तो 234 टू जा कितना 468 तो 234 टू जा कितना आया 468 अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा 12 में से 8 गया 4 जब ये 12 बना तो यहाँ से 1 लिए थे तो कितना है यहाँ पे 6 में से 6 गया 0 और कुछ 5 में से 4 गया 1 ठीक है बच्चों यहाँ तक तो हो गया 104 आया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें ये कि माइनस करने के बाद जो बचता है अब ये क्या बन जाएगा हमारा ये डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड कौन बनेगा बच्चों ये वाला क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। तो इस मेथड में यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो माइनस करके बचा इससे हम क्या करेंगे ये हमारा क्या बन गया फिर से डिवाइजर बन गया और 234 फिर से कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा तो 234 हम यहाँ पे ले रहे हैं ठीक है। अब 104 टू जा कितना होता है 104 टू जा 208 माइनस करेंगे 14 में से 8 गया 6 यहाँ पे कितना होगा 2 कैंसिल। अब देखिए अब फिर से ये हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा। तो इस मेथड में हम यही ध्यान रखना है जो माइनस करके आता है वो क्या बन जाता है हमारा डिवाइजर और फिर से डिविडेंड कौन सा बनेगा 104। अब 26 फोर जा कितना होता है 26 फोर जा 104। तो इसमें टेबल लर्न रहना बहुत ही जरूरी है अगर हो सके तो किसी तरह 1 से लेके 30 तक कम से कम टेबल याद कर लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो अब देखिए तो अब कुछ बच रहा है यहाँ पे जब यहाँ पे 0 आ जाए तो मान लीजिए कि यहाँ का जो इन दोनों का जो एचसीएफ है अब फाइंड हो चुका है। तो एचसीएफ कौन होता है हमारा ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों वो हमारा क्या है एचसीएफ। तो ये एचसीएफ किसका है ये एचसीएफ है 234 और किसका एचसीएफ है 234 और 522 का एचसीएफ कितना है 26 ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 2 डिजिट का एचसीएफ। ऐसे ही और बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका हम एचसीएफ डिवीजन मेथड से सीखेंगे ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 10 फाइंड एचसीएफ ऑफ सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं फाइंड एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एचसीएफ of 145 and 232 145 and 232 ठीक है। कोशिश करके देखिए है ना देखते हैं होता है कि नहीं वो। ठीक है तो हमें एचसीएफ किसका फाइंड करना है 145 और 232 का। अब हम क्या कर रहे हैं इसे मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे और आप उसे कर लिए होंगे हमें लग रहा है कि वो आप कर लिए होंगे है ना। तो फिर भी मैं कर देता हूं तो 140 छोटा कौन दिख रहा है बच्चों वहां पे 145 और बड़ा कौन दिख रहा है 232। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे 145 पूजा लगाएंगे तो क्या होगा इससे ज्यादा आ जाएगा 290 मिल जाएगा हमें जो कि 232 से ज्यादा है। तो हम 2 टाइम्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हम कितना टाइम अप्लाई करेंगे 1 टाइम अप्लाई करेंगे तो कितना होगा 145। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस किया हमने 7 आया फिर माइनस करें यहाँ ये 12 बना तब तो ये 7 आया तो ये 12 कैसे बना यहाँ 1 लिए तो कितना है यहाँ पे 2 8। अब आगे कुछ करना है क्या नहीं। अब 87 आ गया हमारा 87 ठीक है। तो 87 से ये हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा तो 145 लिखा हमने 87 टू जा कुछ होता है क्या 174 ज्यादा हो रहा है फिर से तो फिर से हम 1 टाइम ही अप्लाई करेंगे तो 87 1 जा हमने लिया 87 15 में से 7 गया कितना 8 और 15 ये कौन है 13 में से 8 गया 5 यहाँ पे 0। अब 58 फिर से आ गया बच्चों यहाँ पे। अब फिर से डिवाइजर कौन है 58 डिविडेंड कौन सा बनेगा 87 फिर 58 1 जा 58 70 में से 8 गया 9 और फिर ये 70 का बने यहाँ से 1 लिए तो
फिर 2 हुआ, फिर 2 से हम किस में डिवाइड करेंगे 58 में, 28 2 जा कितना होता है 56, फिर 2, फिर 2 से कितना हुआ 28, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14, मतलब एचसीएफ कितना है बच्चों, कितना है 2 आया हमारा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस में तो गलती नहीं हुआ है, सही है। सबका आ रहा है 2 है ना, 58 बन जाओ, कहीं गलती है, गलत है ना, कहाँ पे, यहाँ पे गलत है, 78 में से 9, और ये कितना होता है वही सोच रहा था मैं, तो कितना आएगा 58, कितना आएगा 58। तो एचसीएफ जब 0 मिल जाए यहाँ पे, तो एचसीएफ कौन सा होता है, हम पहले ही बोल चुके हैं, जब लास्ट में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 मिलता है, तो जिससे हमने डिवाइड किया था, जो रिमाइंडर 0 दिया था, तो उसका जो डिवाइडर होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू कितना 29, मतलब 29 किसका एचसीएफ है 145 एंड 232 का एचसीएफ कितना है 29। तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा है ना। ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि आप करके लाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ और होमवर्क लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप उसका प्रैक्टिस कर सको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड एचसीएफ ऑफ, जो होमवर्क है वो हमारा आपको करना है, फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो पहला में क्या है हमारा, अभी तो हमने दूसरा कर दिया, होमवर्क में पहला है हमारा 861 एंड 1353, ठीक है, इसका हमने किया। दूसरा आपको करके लाना है 117 एंड 221, और तीसरा क्या है 81 एंड 117, और फोर्थ में बच्चों आपका 144 एंड 198, ये आपको खुद से करके लाना है। तो ये 4 सम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो कि आपको एचसीएफ फाइंड करके लाना है इन चारों, ठीक है। तो 4 सम हम यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप उसको खुद से करोगे और एचसीएफ उसका फाइंड करोगे, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। सो नेक्स्ट यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ पे तो 2 नंबर था, है ना, जब 3 नंबर होगा तब क्या करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी 3 नंबर वाले देख रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। तो जब 3 नंबर होंगे, हम तो कहे थे क्या कि 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर होगा तो कैसे फाइंड करते हैं, तो 2 तो हमने पढ़ लिया, अब 2 से ज्यादा वाला देख लेते हैं कैसे करना है। तो ठीक है, 2 से ज्यादा वाला देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 2 से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड टाइप है ना, एक टाइप का तो हमने देख लिया, अब ये इसका दूसरा टाइप है हमारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एचसीएफ दिया हुआ है फिर क्वेश्चन में फाइंड एचसीएफ ऑफ 150, 140 एंड 210 बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 150, 140 एंड 210 का, ठीक है बच्चों। तो हम इसका डिवीजन कैसे फाइंड करेंगे, तो डिवीजन मेथड में एचसीएफ फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि इन तीनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है बच्चों 210, और सबसे छोटा कौन सा उसमें 140। तो हम उसमें ये देखेंगे कि 140 के बाद बड़ा कौन है, तो 140 के बाद बड़ा कौन दिख रहा है 150, मतलब डिविडेंड में ये आएगा और डिवाइडर में कौन सा आएगा 140। तो हमें मेन पॉइंट यही है, ये हमारा छोटा है और इससे बड़ा कौन सा है 150। तो हम पहले इन दोनों को लेके ही चलेंगे यहाँ पे आज। तो इस मेथड को आप ध्यान रखिएगा, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले छोटा ढूंढेंगे और दूसरा उससे बड़ा ढूंढेंगे, उस छोटे से बड़ा ढूंढेंगे, ठीक है।
छोटा कौन है 140, उससे बड़ा कौन सा है 150। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं 140 से किसमें डिवाइड कर रहे हैं 150 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब 140 बन गया, कितना होता है 140 माइनस करेंगे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 1, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 10 क्या है डिवाइजर है, और डिविडेंड कौन सा बनेगा 140, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यही करते हैं ना हम, तो 140 यहाँ पे लाया, फिर 10 1 जा 10 है ना, 4 में से 0 गया 4, ये 0, और फिर 40 आ गया, फिर 10 4 जा कितना होता है बच्चों 40, तो कितना आ गया 0 आ गया। मतलब जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिल जाए वही हमारा क्या होगा, ये जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, इन दोनों के लिए एचसीएफ होगा। तो इसके लिए एचसीएफ कितना है 10, लेकिन हमारे पास एक नंबर और दिख रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे एक नंबर और दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इतना हो जाएगा तो जो यहाँ पे आया है ना उसको फिर से हम डिवाइजर में लेंगे। अब 10 से हम कहाँ डिवाइड करेंगे, बड़ा वाला कौन सा बचा है 210। तो ध्यान रहे ये 10 कहाँ से आया, यही 10 हमने यहाँ पे लिया है, ये 10 यहाँ पे गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इसको हमने माइनस किया, इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है। फिर जब 0 आ जाए रिमाइंडर तो इसी से अगले वाले जो सबसे बड़ा है उसमें हम डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन कैसे होगा, 10 2 जा कितना होगा 20, यहाँ का 1, ये 0 और फिर 0, फिर 10 1 जा कितना 0। अब देखिए तो ये भी रिमाइंडर 0 दे रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ इक्वल टू 10, मतलब 150 140 और 210 का एचसीएफ कितना है बच्चों 10 है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एचसीएफ देखा हमने, एक जब 2 नंबर होता है तब एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और जब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर 3 हो जाते हैं तब हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने देखा। तो एक सम तो हमने कर लिया, अब आगे का देखते हैं। तो आपने ये होमवर्क लिख दिया होगा, अब इसको मैं इरेज करता हूं यहाँ पे। तो मैं एक फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन में है फाइंड एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर इस टाइप का फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, और इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। कौन कौन सा 84 120 है ना, 84 हो गया, दूसरा क्या हो गया 120, फिर तीसरा क्या है 138। ठीक है बच्चों यहाँ तक। हाँ, अब क्या करना है हमें, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे एचसीएफ फाइंड हम, 84 है 120 है और 138 है, तो तीनों में सबसे छोटा क्या कौन दिख रहा है, करो ट्राई करो आप थोड़ा सा, है ना, उसके बाद हम करेंगे इधर, ट्राई करके देखिए उसे। ठीक है, तो 84 120 में छोटा कौन सा दिख रहा है 84 दिख रहा है, 84 से बड़ा कौन सा है 120 है, तो हमारा डिवाइडर कौन सा होगा 84 और डिविडेंड कौन सा हो जाएगा 120। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 84 से 120 में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया 84 किसमें डिवाइड करेंगे 120 में, 84 बन जाए 84, फिर क्या करेंगे -6 3, ठीक है, फिर 36 हमारा क्या बन जाएगा डिवाइडर बन जाएगा। डिविडेंड कौन सा है 84 लिया यहाँ पे, 36 2 जा कितना होता है बच्चों 72, माइनस किया कितना आएगा 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, यहाँ तक हो गया बच्चों। अब फिर से 12 क्या बन गया हमारा डिवाइडर, डिविडेंड कौन सा बना बच्चों 36 इधर आया, तो 12 3 या कितना होता है बच्चों 36। ठीक है, तो एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 12, लेकिन यहाँ पे तो कितना नंबर दिख रहा है 3 नंबर दिख रहा है,
तो हम आगे चलेंगे। अब 12 से किसमें डिवाइड करेंगे बच्चों? 138 में। अब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 12 वन जा कितना होता है? 12 माइनस किया 1, फिर कितना? 8 नीचे आया, फिर ठीक है, फिर 12 वन जा 12, फिर माइनस किया कितना आएगा? 6। अब 6 से किसमें डिवाइड करेंगे? 12 में। अब 12 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। फिर 6 टू जा कितना मिला हमें? 12। तो तीनों को करने के बाद जो लास्ट में दिखता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो HCF ऑफ 84, 120 एंड 130 कौन सा? 6। तो HCF इक्वल टू कितना है बच्चों? HCF इक्वल टू 6 है। तो LCM और HCF फाइंड करने के लिए हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम अच्छे से कर सकें। मेन इसका चैलेंज है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। अगर वो आप सीख गए ना तो आप इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख गए। ठीक है, तो जब हम LCM और HCF अच्छे से सीख जाएंगे तो हम इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, जितने भी हम यहाँ पे बता रहे हैं सारे मेथड को अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक मेथड भूला तो दूसरा मेथड तो है ना, तो सारे मेथड को हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे HCF फाइंड कर लिया 84, 120 एंड 138 का। यहाँ तक तो हो गया बच्चों। अब इसी से रिलेटेड एक सम तो और करना बनता है ना, जो कि आपको खुद से करना है। तो एक मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ वहां पे। ऑलरेडी हमने 4 दे रखा है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। एक 3 नंबर वाले भी आपको खुद से करके दिखाना है। ठीक है, तो एक होमवर्क और मैं दे रहा हूं यहाँ पे। फाइंड, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ होमवर्क। फाइंड HCF ऑफ 106, 159 and 265. Find HCF of 106, 159 and 265. तो ये क्या है बच्चों हमारा? ये HCF है हमारा। तो हमें इसका HCF फाइंड करना है ना, और आपको खुद से करना है। तो ये आज हमने ये मेथड कौन सा देखा? HCF बाय डिवीजन मेथड और इक्विलिस्ट एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, तो ये कहाँ पे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि इसका यूज और कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम कुछ थोड़ा सा यहाँ से हट के एक पॉइंट पे ध्यान देंगे जो कि बहुत ही बेसिक है ना, उसको हमें ध्यान में रखना ही। ठीक है, तो हम वहां पे वही देखने जा रहे हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। लिख लिया आपने? होमवर्क लिख लिया है ना? उसको यहाँ से हटाता हूँ। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने जब हमने स्टार्ट किया था बेसिक अलजेब्रा, तो उस समय हमने कुछ साइन के कन्वेंशन बताए थे, वो तो आपको पता होगा ही, है ना। तो वहां पे एक कन्वेंशन हमने नहीं बताया था क्योंकि हमें पता था कि वहां पे आप ऑलरेडी एक से कंफ्यूज हो, तो हम दूसरा कन्वेंशन यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे कन्वेंशन रूल है उसको हम ध्यान में रखेंगे, है ना। इसको बोलते हैं साइन एक्सचेंज रूल। कैसे साइन एक्सचेंज होता है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना साइन एक्सचेंज कैसे होता है। साइन एक्सचेंज, ठीक है, इसको आप ध्यान से रखना। तो ध्यान रहे बच्चों, साइन एक्सचेंज हो जाता है इक्वलिटी के साइन के उत्तर जाने के बाद साइन जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ इक्वल का साइन है, ठीक है, और अगर किसी नंबर के आगे प्लस लगा हुआ है तो जब वो नंबर इस इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, मतलब इधर से अगर इधर जाता है तो वो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में। तो अगर ये प्लस इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? माइनस में। और माइनस जब इक्वल के इस साइड आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? प्लस में। ये कन्वेंशन रूल हमें याद रखना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम साइन एक्सचेंज रूल। तो जैसे प्लस इक्वल के उस साइड जाता है तो माइनस में, और माइनस इक्वल के इस साइड आता है तो
प्लस में होता है, ठीक है। उसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन इक्वल के साइन के उस साइड जाता है ना, इक्वल के साइन के उस साइड जाता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मल्टीप्लीकेशन करता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? डिवीजन में। इस पॉइंट को हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? डिवीजन में। और डिवीजन इक्वल के इस साइड आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये दो रूल आपको ध्यान में रखना है, प्लस जाएगा तो माइनस में, माइनस जाएगा तो प्लस में। मल्टीप्लीकेशन इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में, डिवीजन इक्वल के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया अभी। अब जैसे कि कोई बोल देता है यहाँ पे a+2 = 4, क्या है? a+2 = 4, और यहाँ पे बोल दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ a। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ a। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो भी डिजिट दिख रहा है उसको इक्वल के एक साइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के आगे क्या दिख रहा है? प्लस। अब 2 के अलावा वहां और कौन सा डिजिट दिख रहा है? 4। तो हमने क्या बोला? डिजिट को एक साइड करना है। तो 2 के आगे लेफ्ट में क्या, कौन सा साइन है? प्लस। 2 का साइन कौन सा है? प्लस। हमने बताया था थोड़े दिन पहले कि किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट साइड में होता है। तो 2 के लेफ्ट में कौन सा साइन दिख रहा है? प्लस। और अगर ये नंबर इक्वल टू उस साइड जाता है तो उसका साइन क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब +2 इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? 4। और अभी इसका साइन प्लस है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया कुछ? ये +2 पूरा इक्वल के उस साइड गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? -2 में कन्वर्ट हो गया। तो a इक्वल टू कितना बचा बच्चों? 4 - 2 कितना होता है? 2। तो a का वैल्यू कितना आया? 2। तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आपको कोई दे रखा है 2 × a = 4, इसमें भी a, ये पहला सम हो गया हमारा और ये दूसरा सम। तो अगर कोई बोलता है कि a का वैल्यू फाइंड करो, तब आप क्या करोगे? फिर से वही, यहाँ पे क्या है हमारा? मल्टीप्लाई। इस बार प्लस माइनस नहीं है, इस बार क्या है? मल्टीप्लाई। तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है और जब ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? अभी हमने सीखा है मल्टीप्लाई इक्वल के उस साइड जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? डिवीजन में। तो यहाँ 2 अभी किसमें है? मल्टीप्लाई में। इक्वल के इस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो बचेगा क्या इधर? ए को हमने यहाँ पे लिखा, उधर कौन सा है? 4। और इसमें क्या हो जाएगा? डिवीजन का साइन हम इससे भी दे सकते हैं, इसका मतलब पता है ना, डिवीजन का साइन ऐसे भी दे सकते हैं हम। तो 2 जब इक्वल के इस तरह जाता है तो डिवीजन में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 4/2 भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है। तो 4/2, 2 से 4 में डिवाइड करो। जो लेफ्ट में होता है वो हमारा डिविडेंड है और जो राइट में है वो हमारा डिवाइडर है। तो 2 2 जा कितना होता है बच्चों? 4। मतलब क्वेश्चन कितना आया? 2। मतलब a इक्वल टू कितना आएगा? 2, ठीक है। तो 4/2, 2। तो समझ में आ रही? तो ये हमारा साइन एक्सचेंज रूल सीखना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही आप एक बार खुद से करके देखो, एक और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको खुद से करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × a = -8, फाइंड a। फाइंड क्या करना है? a। तब आप कैसे करोगे? फिर से वही प्रोसेस करेंगे, है ना। क्या करेंगे? 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू इधर गया, किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो a = क्या लिख सकते हैं हम? -8/2। अब माइनस तो सिर्फ साइन है, लेकिन ये तो डिवीजन में हो सकता है ना। तो a = कितना हो जाएगा? 2 4 जा कितना होता है? 8। 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो a = कितना आया? -4। तो इस तरह से कोई भी अगर अननोन दिया हुआ है बच्चों तो हम इसी साइन एक्सचेंज के रूल से हम उस अननोन को फाइंड करते हैं। अगर प्लस में है तो प्लस इक्वल टू सर जाएगा तो माइनस में, मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई इक्वल टू सर जाएगा तो किसमें? डिवीजन में, डिवीजन इक्वल टू सर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, अगर डिवीजन है तो इक्वल टू सर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे।
तो यहाँ तक तो हो गया, साइन एक्सचेंज हमने देख लिया। अब ये साइन एक्सचेंज क्यों देखे हैं हम वो अभी पढ़ेंगे, है ना, क्यों देखे थे वही हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ तक तो देख लिया। अब यहाँ पे इस तरह से इसको मैं इधर इरेज कर देता हूँ। एक रूल और बचा हुआ है, ठीक है, देखिए क्या रूल बचा हुआ। अब जैसे कोई लिखता है, नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल ही ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। अब कोई लिखा x/2 इक्वल टू 3/5, ठीक है, या फिर x/10 इक्वल टू 3/5 ऐसा, और यहाँ पे लिख दिया फाइंड x, ठीक है बच्चों, ऐसा कोई लिख दिया, ठीक है। तो जब भी इस तरह से दो फ्रैक्शन यहाँ पे रहेगा, फ्रैक्शन क्या होता है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी कुछ समझना है, कुछ सीखना है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चीजें पहले से ही स्टार्ट करते जाएंगे, है ना। तो जब भी इस तरह का कुछ नंबर दिया हुआ हो तो हम इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, तो हम क्या बोले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी ऐसा दो फ्रैक्शन एक दूसरे के आमने सामने रहता है तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना देगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई x, और बीच में क्या है, इक्वल का साइन। 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना देगा बच्चों, 10 इंटू 3। यहाँ तक तो सही है। अब आगे देखिए, 5 मल्टीप्लाई x, 10 3 का कितना होता है, 30। अब 5 किसमें है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ है, ठीक है। ये इक्वल टू आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा बच्चों, डिवीजन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5। 5 6 का कितना होता है, 30। तो x इक्वल टू कितना आया, 6। तो इस मेथड को सीखना जरूरी है हमें, ठीक है, क्योंकि ये अभी यूज में आने वाला है ना, एचसीएफ एलसीएम नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज में आने वाला है। तो ये चीजें थोड़ी सी बेसिक हमें जाननी जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप फिर से करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहीं पे, है ना, एक्स ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया ये, और ये सेकंड में दे रहा हूं यहाँ पे, सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x/3 इक्वल टू 5/3। यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, x फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी किया है वैसे ही आपको खुद से करना है। थोड़ा करके देखिए, तो आप कोशिश करके देखिए, होगा आपसे, है ना, आपने अभी सीखा है, आप कर पाओगे। ठीक है, तो हुआ बच्चों आपसे, हुआ क्या ये, है ना। तो कर दिया है आपने। कैसे किया, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बोला था कि जब भी दो फ्रैक्शन एक दूसरे के सामने होते हैं तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई। तो 2x 3 इंटू कितना, 2x इक्वल टू कितना होगा, 6 इंटू 5। समझ में आ रहा है बच्चों, 6 इंटू क्या होगा, 5। अब 3 2 जा कितना होता है, 6 इंटू एक्स, और इधर 6 5 जा 30। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो जैसे हमने इधर किया था वैसे ही इधर करेंगे। 6 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इक्वल कितना जाएगा, कितना हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 30/6, और 6 5 का कितना होता है, 30। तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों, 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोई भी अननोन अगर दिया हुआ है तो हम उस अननोन को फाइंड करते हैं। किस तरह से फाइंड करते हैं, इस तरह से फाइंड करते हैं ना। अगर फ्रैक्शन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर लीनियर है तो प्लस वाले को उधर, और जो भी है वो करके अपना वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू कर रहा है तो किसमें आएगा, डिवीजन में। 4/2 भी लिख सकते हैं या 4/2 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। 2 इंटू ए इक्वल टू कितना है, -8। तो 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू नीचे जाएगा, इक्वल टू साइड, तो -8/2। ए इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, -4, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। आज क्या क्या सीखा हमने, एचसीएफ फाइंड करने के लिए सीखा, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। और क्या सीखा, कोई भी अगर अननोन दिया हुआ है तो उसको हम फाइंड करने के लिए सीखे। तो हम कुछ यहाँ पे आपके लिए सम छोड़ के जा रहे हैं, है ना। आपको और होमवर्क दे रहा हूं मैं, ताकि
आगे जो पॉइंट सीखे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क क्या है हमारा, नेक्स्ट फाइंड एक्स, ठीक है। पहले में है 18 इंटू एक्स अपॉन 9 इंटू 6, एक्स फाइंड करना है। दूसरा है बच्चों 17 इंटू 17 इंटू एक्स अपॉन 119, ठीक है। ये दूसरा सम है, बस दो ही सम, ऑलरेडी हमने बहुत सारे होमवर्क दे रखा है। तो क्या करना है उसमें, एक्स फाइंड करना है, जैसे हमने अभी बताया वैसे ही आपको उधर एक्स फाइंड करना है बच्चों। वो सीखना जरूरी है क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे बेसिस पे है, ठीक है। तो आपने अभी ये सीख लिया, अब वो आपको कल करके लाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, हमने आज डिवीजन मेथड सीख लिया, ये सीख लिया है ना। तो आगे जो हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली जो एचसीएफ और एलसीएम से जो सम पूछे जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, वो वर्ड प्रॉब्लम से ही पूछे जाते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम में ही आपको कंफ्यूजन होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो सीखेंगे बच्चों। तब तक के लिए अब धन्यवाद, है ना।